नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहुम् एसो पंच नमो यारो सब पावपणासनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं होहि मंगलम् परमं होहि मंगलम्। बेसिक क्लास के अंतर्गत चर्चा चल रही थी द्रव्य गुण पर्याय के संदर्भ में और गुणों की चर्चा उसमें अपन देख रहे थे। गुण कितने प्रकार के होते हैं किसी भी द्रव्य में? दो प्रकार के। कौन कौन से दो प्रकार हैं? सामान्य गुण और विशेष गुण। ये दो प्रकार के गुण सभी द्रव्यों में होते हैं। सामान्य गुण किन्हें कहते हैं? जो सभी द्रव्यों में पाए जाए वो सामान्य गुण, और जो सभी द्रव्यों में नहीं पाए जाए और अपने अपने द्रव्य में विशेष रूप से पाए जाए वो विशेष। बढ़िया। जो गुण सब द्रव्यों में पाए जाते हैं वो सामान्य गुण कहलाते हैं, और जो सब द्रव्यों में न पाए जाकर अपने अपने द्रव्य में पाए जाते हैं वो विशेष गुण कहलाते हैं। सामान्य गुण कितने होते हैं और विशेष गुण कितने होते हैं? सामान्य गुण भी अनंत होते हैं और विशेष गुण भी अनंत होते हैं, पर जाति के वो मतलब उसके हिसाब से जाति के हिसाब से 6 मतलब सामान्य गुण 6 बताए हैं। जाति की अपेक्षा से नहीं मतलब मुख्यता क्या के पास? हाँ, जाति नहीं है वो। हाँ, मुख्यता सामान्य गुण भी अनंत है और विशेष गुण भी अनंत है, लेकिन अनंत को क्योंकि गिनाया नहीं जा सकता इसलिए मुख्य 6 सामान्य गुण जिनवाणी में शास्त्रों में गिनाए गए। इसके अलावा भी और भी सामान्य गुण हैं जो हम खोज सकते हैं, यानी 10-20 सामान्य गुण हम निकाल सकते हैं अनंत में से। 6 तो यहाँ गिनाए हैं, लेकिन उसके अलावा भी कुछ ऐसे हैं कॉमन गुण, वो हम शास्त्रों के आधार पे कुछ अपने स्वाध्याय के आधार पे निकाल सकते हैं, लेकिन अनंत को तो नहीं गिनाया जा सकता। 10-20 भी निकाल लिए तो क्या हुआ? गुण 10-20 नहीं है, गुण तो अनंत है। सामान्य गुण भी अनंत है और विशेष गुण भी अनंत है। तो मुख्य रूप से जो 6 सामान्य गुण बताए हैं, क्या नाम है उन 6 सामान्य गुणों के? सुलोचना जी। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व और प्रदेशत्व गुण। प्रदेश, बहुत बढ़िया। ये 6 सामान्य गुण हैं, यानी ये 6 गुण तो सभी द्रव्यों में पाए ही जाते हैं। अस्तित्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता और कभी वह उत्पन्न भी नहीं होता उसे अस्तित्व गुण कहते हैं। जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता और वो कभी किसी से उत्पन्न भी नहीं होता है उसे अस्तित्व गुण कहते हैं। वस्तुत्व गुण किसे कहते हैं? इस शक्ति के कारण द्रव्य में प्रयोजनभूत क्रिया होती है, अर्थ क्रिया कारित होता है, उसे वस्तुत्व गुण कहते हैं, और इसी के कारण द्रव्य को वस्तु कहते हैं। बढ़िया। जिस शक्ति के कारण द्रव्य में प्रयोजनभूत क्रिया अर्थ क्रिया कारित्व होता है, यानी वस्तु में कुछ काम होता है, वस्तु बेकाम की बेकार की नहीं होती है, उसे वस्तुत्व गुण कहते हैं। तीसरा गुण द्रव्यत्व गुण। द्रव्यत्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्था निरंतर बदलती रहती है उसे द्रव्यत्व गुण कहते हैं। बढ़िया।
जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्था निरंतर बदलती रहती है। जो द्रव्य की अवस्था है वो हमेशा एक सी नहीं रहती है, उसे द्रव्यत्व गुण कहते हैं। अभी अपन स्वरूप देख लेते हैं, फिर उसके बाद में इनके लाभ की और जो चर्चा है, मैंने आप लोगों को कहा था, आप लोग सोच के आए होंगे, कुछ लाभ लिख के लाए होंगे, तो वो अपन चर्चा करेंगे। एक बार पहले सामान्य स्वरूप छहों का अपन देख लें। चौथा गुण है प्रमेयत्व गुण। प्रमेयत्व गुण किसे कहते हैं? देखो, प्रमेय का मतलब होता है, एक शब्द अपन ने सुना होगा, गे। गे शब्द सुना है? गे शब्द नहीं सुना? कुछ लोगों ने सुना है, कुछ लोगों ने सुना है, कुछ ने नहीं सुना। देखिए, ज्ञान जिसे जानता है, ज्ञान के द्वारा जो जाना जाता है, उस वस्तु को कहते हैं गे। ज्ञान जिस भी वस्तु को जाने, विषय को जाने, जो भी कोई चीज है, ऑब्जेक्ट है, कुछ भी है, यानी ज्ञान जिसको विषय बना रहा है। आवाज आ रही है ना आप लोगों को? ज्ञान जिसको विषय बनाता है, यानी ज्ञान जिसको जानता है, वो कहलाते हैं गे। जैसे कि ज्ञान ने मोबाइल को जाना, कंप्यूटर को जाना, पेन को जाना, पेंसिल को जाना, बुक को जाना, तो इन सब के अलग अलग नाम नहीं देके इन सबका एक कॉमन नाम क्या कहेंगे? ये गे है। ज्ञान जिनको जानता है वो है गे। ऐसे ही ज्ञान का एक दूसरा नाम होता है प्रमाण। ज्ञान को ही प्रमाण कहते हैं। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, तो ज्ञान को ही एक दूसरे नाम से कहते हैं प्रमाण के नाम से। तो प्रमाण की तरफ से, प्रमाण जिसे जानेगा उसको क्या कहेंगे? जैसे ज्ञान जिसे जानता है उसे बोलते हैं गे। ज्ञान की तरफ से वस्तुओं का नाम पड़ता है गे। तो प्रमाण की तरफ से वस्तुओं का नाम क्या पड़ेगा? प्रमाण की तरफ से वस्तुओं का नाम पड़ता है प्रमेय। प्रमाण जिसे जानता है, प्रमाण का जो विषय होता है, वो कहलाता है प्रमेय। अभी यहाँ प्रमाण और ज्ञान एक ही अर्थ में लेना है, जो कुछ अंतर जब होता है वहां अभी एक ही अर्थ में समझना है। एक ही होते हैं वास्तव में, सम्यक ज्ञान को ही प्रमाण कहते हैं। तो प्रमाण कहो या ज्ञान कहो एक ही बात है, लेकिन ज्ञान की तरफ से वस्तुओं को कहते हैं गे और प्रमाण की तरफ से वस्तुओं को कहते हैं प्रमेय। तो ये गुण क्या है? प्रमेयत्व गुण। प्रमेयत्व गुण क्या बताता है? कल त्वय का अर्थ बताया था, त्वय यानी पना, प्रमेय पना। जैसे अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, ये शब्द कल संधि विच्छेद करके बताया था कि वस्तुत्व, वस्तुपना, जिस शक्ति के कारण वस्तु में वस्तुपना है, मतलब वो कुछ काम की है। द्रव्यत्व यानी उसमें द्रव्यपना, मतलब बहना, उसमें चेंजेस होना, ये है। ऐसे ही प्रमेयत्व, जिस शक्ति के कारण द्रव्य में प्रमेयपना है। प्रमेयपना मतलब, प्रमेय का अर्थ क्या, अभी परिभाषा लिखवाती हूँ, पहले समझ लीजिए। प्रमेय का अर्थ क्या किया अपन ने, कि वो प्रमाण का विषय होती है। प्रमाण मतलब ज्ञान, यानी ज्ञान का विषय होती है। तो जिस शक्ति के कारण द्रव्य में प्रमेयपना है, यानी वो ज्ञान का विषय बनती है, जानने में आती है, वो शक्ति या वो गुण क्या कहलाता है? प्रमेयत्व। यानी वस्तु में प्रमेयपना है, वो जानी जा सकती है। ऐसा नहीं है कि वस्तु को जान नहीं सकते हैं। जो भी वस्तु है, जो भी द्रव्य है, अगर वो द्रव्य है तो वो है, अस्तित्व है, उसमें काम होता है, वस्तुत्व है, उसमें बदलाव होता है, द्रव्यत्व है, और वो जानने में भी आती है। ऐसा नहीं है कि वो बिना जाने रह जाए। अगर वो वस्तु है तो वो ज्ञान का विषय, प्रमाण का विषय वो बनेगी ही। इसलिए वो एक प्रमेयत्व नाम का गुण प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक द्रव्य में होता है। परिभाषा लिख लीजिए। जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी न किसी ज्ञान का विषय, जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी न किसी ज्ञान का विषय अवश्य होता है, उसे प्रमेयत्व गुण कहते हैं।
जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी न किसी ज्ञान का विषय अवश्य होता है, उसे प्रमेयत्व गुण कहते हैं। मतलब कितनी यानी कितनी बड़ी बात है। अपन क्या सोचते हैं कि कुछ चीजें हैं हम छुपा लेंगे, कि कोई चीजें हमसे छुप जाएंगी, कुछ बातें, कुछ पदार्थ, कुछ द्रव्य वो किसी को पता नहीं चलेंगे। हम क्या करते हैं, हम अपने रुपया पैसा धन दौलत हीरा जवाहरात कहाँ रखते हैं, छुपा के, किसी को ना पता चले। तो ऐसा हो सकता है यदि वो द्रव्य है, वस्तु है, वस्तु ही है, भले भी वो नोटों के रूप में है, सोने चांदी के गहनों के रूप में है, लेकिन वो वस्तु है। तो वो वस्तु है तो किसी ना किसी के ज्ञान का विषय बनेगी कि नहीं बनेगी। कोई काम हम ऐसा करते हैं, छुप के करें, कमरा बिल्कुल बंद, घर को सबसे मेन गेट बंद कर लेंगे, लॉक, फिर उसके बाद में हमारा ड्राइंग रूम का लॉक, और उसके बाद में बेडरूम में जाके वहां लॉक, और उसके बाद में उसके स्टोर में घुस जाएंगे वहां लॉक, और फिर हम कुछ काम करेंगे। वो तो किसी को नहीं दिखेगा ना, हमने कुछ ऐसा काम किया इतने सारे दरवाजे बंद करके, तो वो तो किसी को नहीं दिखेगा ना, नहीं दिखता है। कि ऐसा हो सकता है, देखो कोई भी काम हो रहा है, अगर हम ऐसा कुछ काम कर रहे हैं कि हम छुप के कर रहे हैं, तो भी दो दो नहीं, अभी दो मैं जाति अपेक्षा समझ लो कह रही हूँ, वास्तव में अभी अपन देखेंगे कितने लोग उसको जानते हैं, लेकिन कम से कम दो लोग उसको जानते हैं। कौन से दो लोग जानते हैं, कौन से दो लोग जानेंगे? सब जवाब दे रहे हैं, आयुषी जी नहीं दे रही है बस। जीव और द्रव्य तो वो खुद जानेगा ही ना, उसके अस्तित्व में है तो। कौन सा जीव जानेगा? मतलब मैं खुद जानूंगी ना, मतलब हाँ, मैं खुद। मैं एक तो खुद, मैं खुद हुआ ना, और दूसरा कौन? वो तो जो मतलब जो अपन कर रहे हैं वो तो किसी ना किसी के ज्ञान, मतलब मेरे ज्ञान में आ रहा, तो मैं तो जान। मैं बोल रही हूँ दो लोग जानेंगे, एक तो आप ही हो गए उसमें से, दूसरा कौन? सब लोग बता रहे हैं दूसरे भगवान। भगवान, हाँ। भगवान जानेंगे कि नहीं जानेंगे? अरे ये भगवान तो केवल ज्ञानी है ना, यहाँ वो तो उनसे जानेंगे। कुछ छुप सकता है? नहीं। उनसे छुप जाएगा तो उनकी परिभाषा बदलनी पड़ेगी अपन को। हम्म। तो लोकालोक के समस्त पदार्थों को कहाँ कोने में छुप छुप के, कहाँ आपके घर में धूल छुपी हुई है, वो सब वो भले ही भगवान वैक्यूम को। क्लीनर को ना पता लगे, भगवान को सब दिखती है। ठीक है, तो दो लोग हैं, ये तो दो हम कह रहे हैं, भगवान क्या एक ही है? भगवान तो हमने कॉमन शब्द कहा है, अनंत सिद्ध भगवान, अनंत सिद्ध भगवान, सर्वज्ञ परमात्मा, वो जान रहे हैं। इसलिए कोई बात छुप जाएगी कि कुछ छुपा हुआ रह जाएगा, ऐसी जो हमारी मान्यता है, ये क्या है? हम एक बात किसी को कहते हैं, देखो बेला भाभी मैं आपको बता रही हूँ, किसी को बताना मत। हम क्या समझते हैं कि अपनी बातों को छुपा लेंगे। मेरे से नहीं रही छुपी हुई, मेरे पेट में नहीं रही, मैं आपको बता रही हूँ, फिर आपके पेट में रहेगी क्या? ये तो एक स्थूल बात है। लेकिन हम ये जो सोचते हैं कि कोई बात हमारी छुप जाए, तो छुपा हुआ रहना वो वस्तुओं का स्वभाव ही नहीं है, वस्तुओं की नेचर ही ऐसी है कि वो जानने में आएंगी ही आएंगी। कि कुछ चीजें तो होती हैं, कार्बन वर्गना जानने में आती है क्या? कार्बन वर्गना वो जानने में आती है क्या? बेला जी आपको दिखती है कार्बन वर्गना? दिखती है? नहीं। सुलोचना जी आपको दिखती है? किसी के बड़ा चश्मा लगा हुआ हो उसको दिखती हो? दो चार लोग हैं अपने चश्मे वाले, किसकी है पावर ज्यादा? दिखती है चश्मे से? नहीं दिखती है, तो फिर वो तो ज्ञान का विषय नहीं बनी ना, कार्बन वर्गना। ज्ञान का विषय बनी? किस ज्ञान का विषय बनी? किस ज्ञान में जानने में आएगी? बोलिए सुनीता आंटी। केवल ज्ञान में आएगी और मन परिय ज्ञान में भी आएगी, अवधि ज्ञान में भी आएगी। बढ़िया। देखो परिभाषा में क्या है, ऐसे नहीं कहा है कि जिस शक्ति के कारण बस द्रव्य हमारे ज्ञान का विषय अवश्य बने, किसी ना किसी ज्ञान का विषय हमारे जानने में नहीं आ रही है, ये हमारी कमजोरी। हमारे जानने में तो यहाँ भारत में बैठे हैं अपन, हिमालय पर्वत दिखता है अपने को? दिखता है क्या? हिमालय तो बहुत दूर हो गया। अपने शहर में, यहाँ हम जयपुर में रहते हैं, तो यहाँ कमरे में बैठे हुए क्या नारगढ़ का किला दिख रहा है हमको? कमरे में बैठे हैं तो कमरे के बाहर का नहीं दिखता है, अंदर बैठे हैं तो कैसे दिखेगा?
तो इसका मतलब वो है नहीं, ऐसा नहीं है। जिस शक्ति के कारण वस्तु किसी ना किसी ज्ञान का विषय अवश्य बने। परमाणु जानने में आता है कि नहीं? परमाणु हमारे जानने में नहीं आता, अवधि ज्ञान में जानने में आता है, मनपरे ज्ञान में जानने में आता है, केवल ज्ञान में जानने में आता है, वो ज्ञान का विषय बनता है। ये अनंत गुण, हर द्रव्य में जो अनंत गुण है, तो अनंत भी क्या जानने में आ सकते हैं? अनंत जानने में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं? आ सकते हैं, कहने में नहीं आ सकते, शब्दों में नहीं कहा जा सकता अनंत को। लेकिन ज्ञान का विषय नहीं होते तो कैसे पता लगता कि अनंत है? केवल यानी भगवान के जानने में आ रहे हैं, तो गुण भी जानने में आते हैं। एक एक समय की पर्याय, किस समय कौन कौन सी कैसी कैसी पर्याय हो रही है, ये जानने में आती है कि नहीं आती है? क्योंकि द्रव्य पर्याय से अलग थोड़ी ना होता है। कल अपन ने बात की थी, पर्याय कोई अलग होती हो, द्रव्य कोई अलग होता हो, ऐसा तो है नहीं। वो द्रव्य पर्याय रूप ही तो है। तो हर समय की यदि पर्याय जानने में नहीं आएगी तो द्रव्य कैसे जानने में आएगा? इसलिए एक एक समय का जो बदलाव हो रहा है वो जानने में आता है। तो दुनिया में कुछ भी बिना जाना हुआ रह जाए, छुपा हुआ रह जाए, कि कुछ जानने में नहीं आए, ऐसा कोई वस्तु होती ही नहीं है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि हर द्रव्य में, हर वस्तु में, हर पदार्थ में एक गुण है, प्रमेयत्व नाम का गुण, और उसके कारण वो किसी ना किसी के ज्ञान का विषय बनेगी ही बनेगी, छुपी भी रह नहीं सकती दुनिया में कोई। इसलिए हम छुप कर कोई पाप कर लें, छुप के कोई अच्छा काम कर लें, कि खराब काम कर लें और किसी को पता न लगे, ऐसा होता ही नहीं। ठीक है, तो ये हुआ प्रमेयत्व गुण। अब ठीक है, वो जानने में तो आ रही है, लेकिन ऐसा तो ऐसा हो जाए कि वो द्रव्य है, वो टूट जाए, बिखर जाए, टुकड़े टुकड़े उसके हो जाएं। बोलिए। ये जो आप परिभाषा है ना, किसी न किसी ज्ञान का विषय, तो अपने जो 5 ज्ञान है, मतलब उन ज्ञान का विषय बनेगी हर एक वस्तु। हाँ, उसको किसी न किसी के ज्ञान का विषय भी कह सकते हैं, तो भी वही अर्थ निकलेगा। किसी न किसी के ज्ञान का विषय बनेगी तो भी अवधि ज्ञानी, फिर उसमें अवधि ज्ञानी के, अनपरे ज्ञानी के, या केवल ज्ञानी के, उसमें अपन यानी व्यक्ति के साथ लगाएंगे। और अभी किसी न किसी ज्ञान का विषय है, तो उसमें ज्ञान के आधार पे लगा रहे हैं। अवधि ज्ञान का विषय है, मनपरे ज्ञान का विषय है, केवल ज्ञान का विषय है, मति शुद्ध ज्ञान का विषय। भाव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कभी समझा ही नहीं था कि किसी ज्ञान का विषय, भाषा पढ़ी थी लेकिन समझ नहीं आई थी ये बात। ये सब तो वस्तु के लिए के, तो मन के परिणाम, भाव, ये भी तो किसी न किसी के ज्ञान के विषय होते हैं। हाँ, तो वो भी वस्तु है ना। देखो, वो भी वस्तु है। यहाँ वस्तु का अर्थ केवल जो द्रव्य है, जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश का, वही वस्तु नहीं। यहाँ पर वो गुण भी वस्तु है, पर्याय भी वस्तु है। अलग अलग जगह वो अलग अलग अर्थ, क्योंकि गुण पर्याय वो द्रव्य से अलग नहीं होते ना। गुण और पर्याय वो द्रव्य से अलग नहीं होते हैं। तो गुण को जान रहे हैं तो भी वस्तु को जान रहे हैं, पर्याय को जान रहे हैं तो भी वस्तु को जान रहे हैं, और पूरी वस्तु को जान रहे हैं तो वस्तु को जान ही रहे हैं। इसलिए यहाँ गुण भी वस्तु के रूप में है, पर्याय भी वस्तु के रूप में है। कोई भी चीज यानी कोई भी द्रव्य, गुण, पर्याय वो बिना जाने नहीं रहा जा सकता है। वो ज्ञान में आएगा ही आएगा, ज्ञान का विषय बनेगा ही बनेगा। यानी ये इसीलिए ये बच्चों को पढ़ाते हैं, और पढ़ा देनी चाहिए ये बात नहीं। क्योंकि बच्चों में ऐसी, बड़ों में भी होती है, मैं बड़ों का निषेध नहीं करी, लेकिन बच्चों में तो बाल बुद्धि होती है, तो अपन ये छुपा दो, किसी को दिखे नहीं, किसी को पता नहीं चले, तो ऐसा होता ही नहीं है कुछ भी दुनिया में। और अपन अपने लेवल का करते हैं, वो तो बेचारे बच्चे होते हैं, वो उनके लेवल का करते हैं, और हम हमारे लेवल का करते हैं कि किसी को कुछ पता ना चले, ऐसी हम सोचते हैं। ये जो मान्यता है ना, देखो, किसी को पता चलेगा कि नहीं चलेगा वो तो एक अलग बात है, लेकिन अगर हमारी ये मान्यता है कि ये बात या ये वस्तु या ये घटना, ये कुछ किसी को पता न चले, तो ये हमारी मान्यता, ये मिथ्यात्व है। क्योंकि ऐसा उसमें यानी वस्तु स्वरूप में ही ऐसा नहीं है, नेचर में ही ऐसा नहीं है, प्रकृति ही इस टाइप की है कि वो सब कुछ पता चलना ही है। और जो काम जब हो गया वो तो तुरंत, केवल यानी भगवान तो हर समय जान रहे हैं ना, तो बिना जाना कोई चीज रह जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसलिए ये हमारे
मिथ्यात्व दूर हो जाए, सम्यक दर्शन प्रकट हो जाए, ये सामान्य गुणों को समझ लें, अस्तित्व गुण को समझ लें कि मेरा कभी नाश नहीं हो सकता, मैं सदा रहने वाला हूँ, ऐसा मैं अस्तित्व, ऐसा मेरा सत्ता है, ऐसा विचार करके और उसकी गहराई में जाएं तो सम्यक दर्शन प्रकट हो जाए। एक एक गुण चिंतन करने योग्य है, यानी ध्यान करने योग्य है। हमारा उपयोग नहीं लगता है ध्यान में, माला फेरने में, तो क्या विचार करें, बैठे तो ये विचार करें, ये अपने 6 सामान्य गुणों का विचार करें। विचार करेंगे ना तो सोचे उसमें और डेप्थ में जाएं कि ऐसा है तो फिर क्या होगा, ऐसा नहीं है तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, उसकी थोड़ी सी उथल पुथल करें तो अपने आप वो माइंड चलता है, दिमाग चलता है, उसके बारे में विचार। अब है अगुरु लघुत्व गुण। अगुरु लघुत्व, 2 शब्द हैं इसमें, अगुरु और अलघु, ये 2 शब्द हैं और दोनों की संधि हुई। अगुरु अलघु ऐसे 2 शब्द हैं, दोनों को मिलाया तो 2 बार आ रहा है ना, तो एक गायब कर देते हैं और फिर इकट्ठा करके बोलते हैं अगुरु लघु। गुरु यानी बड़ा, बढ़ जाना, लघु यानी छोटा हो जाना, कम हो जाना। तो अगुरु अलघु, जो बढ़ता भी नहीं है और जो कम भी नहीं होता है, ऐसा त्व, अगुरु लघुत्व, ऐसा पना मतलब ऐसा जिसमें नेचर है, वो है अगुरु लघुत्व। क्या है द्रव्य का नेचर? कि द्रव्य बड़ा भी नहीं होता, छोटा भी नहीं होता। ये बड़े छोटे तो हम दिख रहे हैं, इसका नाम बड़ा छोटा होना नहीं। बड़ा छोटा मतलब द्रव्य से बड़ा नहीं होता, क्षेत्र से बड़ा नहीं होता, काल से बड़ा नहीं होता, भाव से बड़ा नहीं होता। द्रव्य से छोटा नहीं होता, क्षेत्र से छोटा नहीं होता, काल से छोटा नहीं होता, भाव से छोटा नहीं होता। देखो द्रव्य है ना, कोई भी वस्तु है, उस वस्तु की का क्राइटेरिया, उसकी मर्यादा कितनी होती है? जो भी कोई द्रव्य है, वो द्रव्य है, वो कहाँ पर रहता है? कहाँ पर रहता है मतलब वो अपने में रहता है, यानी स्व द्रव्य में रहता है, अपने क्षेत्र में रहता है, स्व क्षेत्र में रहता है। टाइम के हिसाब से देखेंगे तो कहाँ मिलेगा? कि वो स्व काल में रहता है। और अगर उसको भावों में देखेंगे तो कहाँ मिलेगा? कि वो स्वभाव में रहता है। कोई भी वस्तु है वो अपने में रहती है, अपने क्षेत्र में रहती है, अपने काल में रहती है, अपने भाव में रहती है। वो वस्तु का, इसको बोलते हैं वस्तु का स्व चतुष्टय। स्व, स्व तो आता है, पता है, स्व यानी अपना। चतुष्टय मतलब है 4 चीजें। अनंत चतुष्टय का नाम सुना है? अनंत चतुष्टय, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य। चतुष्टय का मतलब है 4। चतुष्टय 4 चीजें हैं, तो वो अनंत वाली 4 चीजें हैं, तो उनको कहते हैं अनंत चतुष्टय। ये स्व अपनी 4 चीजें हैं। अपने पास कौन सी 4 चीजें हैं? बस यही है अपना। अपना क्या है? रुपया, पैसा, कपड़े लत्ते, अलमारी भरी है, वो अपना नहीं है। पति पत्नी, बच्चे, माता पिता, वो अपने नहीं है। अपना क्या है? ये चतुष्टय। क्या, कौन सा चतुष्टय? स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव। क्या क्या है अपना? स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव, ये कहलाते हैं स्व चतुष्टय। प्रत्येक वस्तु अपने स्व चतुष्टय रूप होती है। ये जैसे चौकी होती है अपनी, चौकी, चारपाई, इनमें क्या होता है? चौकी में 4, चौकी किसे कहते हैं? जिसमें 4 कोने हों। चौका किसे कहते हैं? चौका, चौका वो क्रिकेट वाला नहीं, 4 रन्स। चौका रसोई, किचन को बोलते हैं ना चौका, चौका लगाते हैं, तो चौका किसे कहते हैं? वहां चौके में भी 4 चीजें होती हैं। वहां क्या 4 चीजें होती हैं? वहां एक द्रव्य होता है, द्रव्य की शुद्धि, फिर क्षेत्र की शुद्धि, फिर काल की शुद्धि और भावों की शुद्धि। इन 4 शुद्धियों का नाम है चौका शुद्धि। चौका, शुद्ध चौका लगाते हैं तो किसकी शुद्धि होती है उसमें? ऐसे तो चौका कहते हैं 4 कोने हैं, कमरा है तो 4 कोने होते हैं ना, उस हिसाब से वो 4 हैं। लेकिन 4 चीजें हैं कौन सी वो शुद्धता वाली? द्रव्य शुद्ध होना चाहिए हमारे चौके में,
यानी जिस सामग्री से हम भोजन बना रहे हैं वो द्रव्य शुद्ध हो। फिर क्षेत्र, जिस जगह हमारा भोजन बन रहा है वो क्षेत्र शुद्ध होना चाहिए, जीव जंतु रहित, गंदगी रहित, वो क्षेत्र शुद्ध। पहले में द्रव्य शुद्ध मतलब वही जीव जंतु रहित, मर्यादित, कोई उसमें जीवा वगैरह ना हो, भक्ष्य हो, वो द्रव्य की शुद्धि है। फिर क्षेत्र की शुद्धि, फिर काल की शुद्धि। काल की शुद्धि क्या आपकी मर्यादा का आटा है, मर्यादा का सब है, कोई जीव जंतु वाला नहीं है, क्षेत्र भी एकदम सही है, लेकिन रात में बना रहे हैं तो क्या हुआ, ये काल अशुद्ध हो गया। काल शुद्ध होना चाहिए, यानी सूर्योदय के अंतर्मुहूर्त बाद और सूर्यास्त के अंतर्मुहूर्त पहले, वो बंद हो मतलब बाद शुरू हो सूर्योदय के और सूर्यास्त के अंतर्मुहूर्त पहले वो काम पूरा हो जाए, वो है काल की शुद्धि। और भावों की शुद्धि कि हमारा टाइम भी सही है, दिन में बना रहे हैं, सुबह 10 बजे बना रहे हैं, द्रव्य एकदम मर्यादित है, क्षेत्र एकदम साफ सुथरा बढ़िया है, लेकिन गुस्सा करते करते, चिल्लाते हुए, लड़ते झगड़ते, दांत भींच के ऐसे उसमें बना रहे हैं, या फिर रोते रोते बना रहे हैं, आंसू टपके जा रहे हैं, ये क्या है, ये भाव अशुद्ध है। तो भावों की भी शुद्धि होनी चाहिए, इसका नाम है चौका। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की शुद्धि का नाम चौका है। तो हर वस्तु में ये 4 चीजें होती हैं। तो जो वस्तु है वो अपने चौके में रहती है, चौके में रहती है, स्व चतुष्टय में रहती है, स्व द्रव्य में, स्व क्षेत्र में, स्व काल में, स्व भाव में। तो उस वस्तु का जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव है, वस्तु अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव को छोड़कर उसका द्रव्य बड़ा हो जाए, उसका क्षेत्र बढ़ जाए, उसका काल बढ़ जाए, कि उसका भाव, यहाँ भाव का अर्थ है गुण। द्रव्य तो जो वस्तु है वो है, क्षेत्र मतलब उसके प्रदेश कितने हैं, हर वस्तु के प्रदेश निश्चित हैं। अभी क्या अपने पास टाइम की शॉर्टेज रहती है, नहीं तो फिर मुझे तो मौका मिलना चाहिए पुराने आप लोगों से रिवीजन कराने का। जीव के कितने प्रदेश, एक जीव के कितने प्रदेश होते हैं, बोलिए अनीता जी, एक जीव के कितने प्रदेश, क्षेत्र बताना है। अक्षर गलत हो सकता है, अनंत अनंत नहीं, सॉरी एक मिनट, वो नहीं, एक दीदी भूल रही, शब्द ही भूल गई। असंख्यात, 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 बढ़िया, वर्ड याद नहीं आ रहा था मेरे को। असंख्यात, यानी जीव का क्षेत्र कितना है, असंख्यात प्रदेशी। तो जीव कभी असंख्यात प्रदेशों से बढ़ जाएगा, उसके प्रदेश असंख्यात से ज्यादा हो जाएंगे, नहीं, कम हो जाएंगे कि नहीं, ये जीव असंख्यात प्रदेशी है। पुद्गल कितने प्रदेशी होता है सरोजान की, अनंत, पुद्गल अनंत प्रदेशी होता है, नहीं एक प्रदेशी, अब एक प्रदेशी, एक भी होता है ना, अणु होता है वो एक प्रदेशी। एक भी होता है और अनंत भी होता है, बीच के तो नहीं होते कुछ। चलिए दीपिका जी बोलिए, अनम्यूट करिए। अणु के हिसाब से तो एक प्रदेशी, वैसे संख्यात, असंख्यात और अनंत। बढ़िया, पुद्गल है वो एक प्रदेशी भी होता है और संख्यात, असंख्यात, अनंत प्रदेशी। तो वो जो पुद्गल अणु की अपेक्षा अपन देखें, अभी परमाणु को पुद्गल माने, तो वो एक प्रदेशी परमाणु होता है, वो बढ़ के 2-4 प्रदेशी हो जाएगा क्या, अगर हो जाता है तो वो परमाणु नहीं कहलाता, फिर उसको स्कंद कहते हैं। और वो एक प्रदेश से घट के आधा प्रदेशी हो जाए, चौथाई प्रदेशी हो जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो वो उसका क्षेत्र नहीं कम ज्यादा होगा। द्रव्य है तो जो जीव है वो जीव बदल के पुद्गल हो जाए, पुद्गल बदल के जीव हो जाए। अनादिकाल से कर्मों के साथ में, पुद्गलों के साथ में जीव है, शरीर के साथ में, अनादिकाल से एक ही शरीर नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन किसी का 40 साल से, किसी का 50 साल से, किसी का 60-70 साल से ये शरीर साथ में है। तो क्या ये थोड़ा बहुत दोनों बदल के एक दूसरे रूप हो जाते होंगे? अपन लोग साथ रहते हैं, कोई 10-20 साल से साथ रह रहे हैं, तो नेचर बदल जाती है, कोई उनके जैसा हो जाता है, कोई अपने जैसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। तो ऐसा ये नेचर बदल जाती हो जीव और शरीर की, कि नहीं, जो जीव है वो जीव ही रहता है, जो पुद्गल है वो पुद्गल ही रहता है, द्रव्य में परिवर्तन नहीं होता, क्षेत्र में घटना बढ़ना नहीं होता। जो जितने प्रदेशी है, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य कितने प्रदेशी हैं, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य एक प्रदेशी, एक प्रदेशी।
धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य। प्रदेशी। आवाज जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही। असंख्यात प्रदेशी। असंख्यात प्रदेशी। धर्म और अधर्म असंख्यात प्रदेशी। और काल द्रव्य बोलिए आयुषी। काल असंख्यात। द्रव्य असंख्यात प्रदेश। प्रदेश एक प्रदेशी। एक प्रदेशी। तो काल द्रव्य एक प्रदेशी है, धर्म धर्म असंख्यात प्रदेशी है, तो क्या वो बढ़ के अनंत प्रदेशी हो जाएंगे, या वो घट के एक प्रदेशी हो जाएंगे, या काल द्रव्य बढ़ के कोई असंख्यात प्रदेशी हो जाएगा, या घट के आधा प्रदेशी हो जाएगा? ऐसा नहीं होता, क्षेत्र में परिवर्तन नहीं होता है। काल किसी भी द्रव्य का टाइम, काल कितना है, कोई भी द्रव्य कब से होता है, कब तक रहता है। जैसे अपना तो किसी का 50 साल का, किसी अभी तो हुआ है, समझ लीजिए बाद में कोई 80 साल जिएगा, कोई 90 साल जिएगा, कोई 100 साल जिएगा। तो हमारा काल कितना है जीवों का? जीवों का काल कितना है? स्नेहलता जी। एक प्रदेशी। काल, काल में प्रदेश तोड़ना बताएंगे? काल में तो आप वर्ष बताइए कि टाइम जो भी जितना। अनंत ही हुआ। हाँ, तो काल कितना है जीव का? अनादि अनंत। ये 10, 20, 100, 50 साल नहीं है। जीव का काल अनादि अनंत है, और पुद्गल का, परमाणु कब से है, कब तक रहेगा? वो भी अनादि से अनंत काल तक रहेगा। धर्म धर्म आकाश काल, वो भी अनादि अनंत रहेंगे। इसलिए काल में कभी बदलाव हो सकेगा क्या किसी द्रव्य के? नहीं बदल सकता है, ना कम हो सकता है, ना ज्यादा हो सकता है। ये द्रव्य जब अनादि से है, अनंत काल तक रहेगा। और भाव, भाव क्या है किसी भी द्रव्य के? भाव का मतलब है उसके स्वभाव, उसके गुण। तो हर द्रव्य में कितने गुण हैं? अनंत गुण है। तो किसी द्रव्य के गुण कम हो जाए, किसी द्रव्य के गुण बढ़ जाए, नहीं हो सकता है। ये सब काम क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि हर द्रव्य में एक गुण है। कौन सा गुण है? अगुरु लघुत्व नाम का गुण, जिसके कारण वो ना घटता है ना बढ़ता है, जैसा है वैसा बना रहता है। ठीक है, समझ में आया? अब परिभाषा थोड़ी सी बड़ी है लेकिन कठिन नहीं है। ठीक है, लिखिए। जिस शक्ति के कारण, जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है। जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है, अर्थात एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो जाता। अर्थात एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो जाता। कॉमा लगा के लिखते जाइए। एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। और द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते, और द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते, उसे अगुरु लघुत्व गुण कहते हैं। उसे अगुरु लघुत्व गुण कहते हैं। फिर से बोल रही हूँ। जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है, अर्थात एक लाइन तो पहले हो गई, जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है। अब उसका खुलासा अर्थात करके, द्रव्यपना कायम रहता है का मतलब क्या? अर्थात एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, और द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर
अलग अलग नहीं हो जाते उसे अगुरु लघुत्व गुण कहते हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये अपनी, क्योंकि फिजिकल क्लास नहीं है ना, तो बच्चों की क्लास होती है तो उसमें रिपीट कराते हैं, बोलो पीछे, लेकिन आप लोग बोल रहे हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है। बोलने से याद होता है, बोलना चाहिए, मतलब ये याद करने का तरीका है। अभी ये परिभाषा है तो याद कैसे होगी, हम बोलेंगे ना तभी याद होगी। हम बड़े हो गए इसका मतलब तरीका तो वही है, तरीका नहीं बदलता है। ये हम पाठ भी जो करते हैं सूत्र वगैरह के, ये तो जब क्लास होती है ना वैसे। अभी तो क्या है, थोड़ा एक एक को म्यूट अनम्यूट करना, वरना सब जैसे जिस लाइन से बैठे होते हैं बस लाइन से स्टार्ट कर देते थे, अब बोलते जाओ, यहाँ से चालू हुआ फिर इधर उधर जैसे बैठे हैं आगे पीछे बोलते जाते थे। वो पाठ करने से याद होता है। एक बार और बोलेंगे, जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है, अर्थात एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, और द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते, उसे अगुरु लघुत्व गुण कहते हैं। मतलब द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है, द्रव्य अपने चतुष्टय में रहता है, द्रव्य अपनी मर्यादा में रहता है, मर्यादा में रहता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, कि बात तो ठीक है, अस्तित्व तो रहेगा उसका, लेकिन वो जीव पुद्गल रूप हो जाए, पुद्गल जीव रूप हो जाए, धर्म द्रव्य अधर्म रूप हो जाए, धर्म द्रव्य धर्म रूप हो जाए, कि नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? अगुरु लघुत्व है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। चलो द्रव्य तो नहीं बदलेगा, लेकिन द्रव्य के अंदर की जो फॉर्मेशन है, द्रव्य के अंदर की जो बनावट है, ज्ञान गुण दर्शन गुण रूप हो जाए, दर्शन गुण चारित्र गुण रूप हो जाए, पुद्गल में स्पर्श गुण गंध गुण रूप हो जाए, वर्ण गुण है वो रसगुण रूप हो जाए, ऐसा हो सकता है? फिर हम रंग को चख के, यानी रंग को देख के हमको स्वाद आ जाए, ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता है। एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता है। रंग का काम, यानी वो रंग से रंग ही दिखेगा, उससे स्वाद नहीं आएगा। वो हम अनुमान वगैरह से जान लेते हैं, वो एक अलग चीज है। हलवा बनाते हैं तो थोड़ा रंग देख के अपन अनुमान कर लेते हैं मीठा हुआ कि नहीं हुआ। एक्सपीरियंस ऐसा रहता है ना अपने को, लेडीज को, कि उसका कलर देख के अपने को लगता है इसमें अच्छा, अभी फीका दिख रहा है रंग से, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन उससे स्वाद तो नहीं आएगा ना कि कितना मीठा है कि कितना फीका है। स्वाद तो रसना से ही आएगा। एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। और ठीक है, एक गुण दूसरे गुण रूप तो नहीं हुए, लेकिन द्रव्य में अनंत गुण है, एक आध गुण उछल उछल के निकल के बाहर चले जाए, ऐसा कुछ हो जाए। जैसे हम सब्जी छौंकते हैं तो जीरा डालते हैं तो कुछ उचक के बाहर आ जाते हैं, कभी कुछ सब्जी के टुकड़े ही बाहर रह जाते हैं, ऐसा होता है थोड़ा। तो ऐसा ही द्रव्य में से गुण निकल निकल के उचक उचक के बाहर आ जाए इधर उधर, ऐसा कुछ हो जाए कि नहीं होता है। द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं होते। क्यों नहीं होते? कि वो द्रव्य में एक ये गुण है और वो द्रव्य से बंधे हुए हैं। बंधे हुए हैं मतलब अलग से कोई जोड़ा गया ऐसा नहीं, लेकिन वो उसकी अपनी मर्यादा में ही रहते हैं। द्रव्य के गुण, जो जिस द्रव्य में जो गुण है वो उसके बाहर नहीं जाएगा। क्षेत्र वाइज भी देखें अपन, जैसे आत्मा जितना बड़ा है, समझ लीजिए अभी जीव है, ये इस शरीर प्रमाण है, जो जिस शरीर में जीव है वो शरीर प्रमाण है, तो ज्ञान गुण कितना बड़ा होगा। मान लीजिए ये जीव अभी 5 फुट वाले साइज में है, तो ये जीव का आकार अभी 5 फुट का है, तो ज्ञान गुण कितना आकार का होगा? वो भी 5 फुट, वो जो पूरे पूरे प्रदेशों में होगा ना, वो उतना ही बड़ा। दर्शन गुण, सुख गुण, वीर्य गुण, चारित्र गुण, ये सारे, और अस्तित्व गुण, मैं जीव हूं, मुझ में अस्तित्व है, तो मेरा अस्तित्व कितने साइज में है? खाली यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है? कहाँ है? पूरे में है। तो वो द्रव्य जितना बड़ा है उसके गुण भी पूरे उसमें होते हैं, तो गुण बिखर के अलग अलग नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? कि एक शक्ति, एक पावर ऐसी है। कौन सी पावर है? उसका नाम है अगुरु लघुत्व गुण। जिस शक्ति के कारण द्रव्य शॉर्ट में कहें तो बड़ा भी नहीं होता है, छोटा भी नहीं होता है, क्योंकि कुछ बाहर से भी आ जाए। बाहर से कब आ सकता है?
एक ग्लास में पानी भरा है फुल, बिल्कुल फुल, तो अब उसमें फुल भरा है तो एक बूंद और डाल दें अपन, कि एक बूंद भी और डालेंगे तो अब बाहर निकलेगा। तो द्रव्य अनंत गुणों से एकदम फुल भरा हुआ है, एक भी गुण कोई दूसरा बाहर का उसमें आने की गुंजाइश नहीं है। हमारी गाड़ी है 5 सीटर है और फिर अपन 6 लोग हैं घर में और फिर 6 घुस गए उसमें। अब कोई कहे कि बच्चा ही है हमारा एक, बिठा लो, की गुंजाइश नहीं, हम नहीं बैठ सकते, हम बड़े बड़े 6 उसमें घुस गए हैं, तो अब किसी को अपन और उसमें बिठा सकें, गुंजाइश ही नहीं है। ऐसे ही द्रव्य पूरा भरा हुआ है, ठसाठस लबालब अनंत गुण उसमें भरे हुए हैं, तो बाहर से कोई आ जाए वो भी गुंजाइश नहीं है, और इसमें से कुछ निकल जाए ऐसा कोई रास्ता भी नहीं है कि निकल सके, टूट सके। अनब्रेकेबल, जो दुनिया की चीजें होती है ना अनब्रेकेबल, वो तो ब्रेकेबल होती हैं, लेकिन वास्तव में जो द्रव्य है वो द्रव्य अनब्रेकेबल है, कि उसमें से कुछ नहीं टूट सकता है, ना उसका द्रव्य, न क्षेत्र, न काल, न भाव, न गुण, न परे, कुछ भी नहीं। ऐसा ये द्रव्य होता है, और वो गुण है उसमें ऐसा अगुरुत्व नाम का। फिर है प्रदेशत्व। प्रदेशत्व गुण किसे कहते हैं? वही प्रदेश, प्रदेशत्व, प्रदेशपना, प्रदेश का मतलब है यहाँ पर आकार से। तो जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई ना कोई आकार, जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई ना कोई आकार अवश्य रहता है, उसे प्रदेशत्व गुण कहते हैं। जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई ना कोई आकार अवश्य रहता है, उसे प्रदेशत्व गुण कहते हैं। कि द्रव्य तो है लेकिन उसमें आकार ही नहीं है, कोई शेप ही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। उस शेप को हम नाम नहीं दे पा रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन अगर द्रव्य है तो वो किसी ना किसी आकार में, क्योंकि उसके प्रदेश होते हैं ना, प्रदेश है प्रत्येक द्रव्य में, उसका स्व क्षेत्र है, तो वो किसी ना किसी आकार में। धर्म द्रव्य का क्या आकार है? धर्म द्रव्य में है कि नहीं प्रदेशत्व गुण? प्रदेशत्व गुण है धर्म द्रव्य में, उसका क्या आकार होगा चमेली आंटी? धर्म द्रव्य का क्या आकार होगा? सर्वत्र फैला हुआ है वो, तो आकार कुछ जैसा ही। तो आकार क्या होगा? जितने प्रदेश होंगे उस हिसाब से फैल जाएगा, इतना आकार हो जाएगा उसका। लोक का आकार दीदी, लोक का आकार, पूरे लोक में फैला हुआ है ना। धर्म द्रव्य का क्या आकार है? कि वो पुरुषाकार जो लोक का आकार है वही आकार है। अधर्म द्रव्य का क्या आकार है? उसका भी यही है, उसका भी वही आकार है, पूरे लोक में फैला हुआ है। आकाश द्रव्य का क्या आकार है? आकाश द्रव्य का क्या, कौन सा आकार है? आकाश द्रव्य का आकार बिला भाभी, वही पूरे लोक में लोकाकाश। बस लोक प्रमाण ही है। लोक और आलोक दोनों में है। हाँ, तो वो लोकालोक प्रमाण। अब कैसे आकार बताएं? लोकालोक प्रमाण है, जितना जैसा आलोक है वैसा उसका आकार है, लोकालोक प्रमाण है। और काल द्रव्य का, काल द्रव्य का क्या आकार है? काल द्रव्य का आकार बोली पद्मा जी। एक प्रदेश, एक प्रदेश जितना आकार है काल द्रव्य का, ठीक है ना। और जीव पुद्गलों का, जीव का आकार मनोरमान की, जीव का आकार कौन सा है? वो असंख्यात प्रदेशों में फैल जाता है तो उतना ही है असंख्यात। आकार कौन सा कहलाएगा जीव का? बोलिए सुनीता आंटी। वो अपने शरीर प्रमाण जितना वह शरीर प्रमाण जिस शरीर में रहेगा उस शरीर के आकार होगा, और सिद्ध हो जाएगा तो भी अंतिम शरीर के आकार रूप रहेगा, ठीक है ना।
और पुद्गलों का आकार, पुद्गलों का कौन सा आकार होता है? दीपिका जी अनम्यूट करिए। उद्गल का आकार तो कैसे बताएंगे? होता है कि नहीं होता है? होता तो है, होता है, लेकिन उसके होता है तो अनेक आकार हैं पुद्गल के, अनेक आकार हैं। अब वो जैसे भी आकारों में हो, अनेक आकार वाला है, लेकिन आकार होता है। आकार दीदी तो अमूर्तिक किसमाया है? अमूर्तिक द्रव्य किसमाया? अमूर्तिक तो ये है कि वो स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, ये उसको पुद्गल में है अमूर्तिक ना, ये पुद्गल में आ गया ना? नहीं, अमूर्तिक तो पुद्गल को छोड़ के बाकी पांचों द्रव्य अमूर्तिक हैं। अच्छा, तो उनमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है। अमूर्तिक होने पर भी प्रदेशत्व गुण है, अमूर्तिक होने पर भी उनका आकार है। हमको लगता है अमूर्तिक है तो आकार ही नहीं होगा, क्योंकि वो तो अमूर्तिक है। हम केवल मूर्तिक रूप में ही आकार सोचते हैं। पुद्गलों का ही हमको आकार समझ में आता है, गोल है, चौकोर है, तिकोना है, लंबा है, छोटा है, वो जैसा भी, वो हम पुद्गलों का आकार देखते हैं। लेकिन अमूर्तिक जो वस्तुएं हैं, हमने सबके आकार तो देखे। सबसे पहले तो धर्म आकाश काल के ही आकार देखे हमने। जीव, धर्म, आकाश काल, ये पांचों द्रव्य अमूर्तिक होने पर भी, क्योंकि इनमें प्रदेशत्व नाम का गुण है, इसलिए इनका भी आकार है। बिना आकार के कोई भी द्रव्य नहीं होता है। इस तरह से ये 6 सामान्य गुण हैं, और ये 6 सामान्य गुण प्रत्येक द्रव्य में, सामान्य कह रहे हैं, प्रत्येक द्रव्य में पाए जाते हैं। अब एक इनकी जनरल अपन आवश्यकता के रूप में इनको देखें कि इनकी आवश्यकता क्या है। कि सबसे पहले तो अस्तित्व गुण क्या बताता है? पहले वस्तु है, जब तक वो होगी ही नहीं तो आगे दूसरी बात कहाँ से होगी? पहले तो ये सिद्ध करना पड़ेगा ना कि वो है। अगर यही बात अपनी सिद्ध हो जाए कि वस्तु ही नहीं है, तो फिर जैसे कोर्ट में केस चलता है ना, तो आगे की दलीलें ही बेकार है। जब वो है ही नहीं तो आगे कोई बात करना ही बेकार है। तो जो अस्तित्व गुण ये बताता है कि वस्तु है। फिर वस्तु है, ठीक है, कोई कहे होगी लेकिन बेकार है वस्तु आपकी, तो वस्तुत्व गुण क्या कहता है? कि वस्तु है और वो बेकार नहीं है, उसमें उसकी प्रयोजनभूत क्रिया होती है। ठीक है, प्रयोजनभूत क्रिया होती है, रोज रोज वही 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 वही। हमको तो नया नया मिले, चेंज होए तो अच्छा लगता है, एक एक चीज से तो बोर हो जाते हैं। तो द्रव्यत्व गुण क्या कहता है? कि उसमें एक द्रव्यत्व नाम का गुण है, उसके कारण वो निरंतर रोज नया 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 चेंज हो रहा है ना, द्रव्य की अवस्था निरंतर बदल रही है, तो उसमें हर समय नयापन है, पुराना नहीं रहता है वो। ठीक है, नया भी है तो क्या हुआ, जानने में नहीं आया तो क्या मतलब उसका? नए नए कपड़े लाके अपन ने रखे हैं और नए कपड़े अपन ने पहन के घर में बैठे हैं, तो कोई जान ही नहीं रहा है, क्या मजा आएगा उसमें? तो वो कह रहे हैं कि नहीं, प्रमेयत्व नाम का भी गुण है कि वस्तु किसी ना किसी ज्ञान का विषय बनती है, अवश्य बनती है। कि ठीक है, लेकिन अगर वस्तु टूट के बिखर के अलग अलग हो जाए, इधर उधर हो जाए, किसी रूप बदल जाए, तो फिर क्या होगा? तो अगुरु लघुत्व गुण कहता है कि मैं इसमें बैठा हूँ, चिंता करने वाली बात नहीं है, वस्तु का कभी नाश नहीं, अस्तित्व गुण के कारण नाश नहीं होगा, वो अलग टाइप का नाश नहीं होगा। और अगुरु लघुत्व गुण है, अगुरु लघुत्व गुण के कारण भी वस्तु का नाश नहीं होगा। मतलब क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप हो गया, तो ये जो द्रव्य दूसरे रूप हो गया तो इसका तो नाश हो गया ना। जीव है वो पुद्गल रूप हो जाए बाई चांस, तो फिर जीव तो खत्म हो गया। तो अस्तित्व गुण के कारण नाश नहीं होता, वो एक अलग टाइप की बात है कि उसकी सत्ता है, और सत्ता होने पर भी वो दूसरे में मिलके खत्म हो जाए, ऐसा भी नहीं होता, वो अगुरु लघुत्व गुण के कारण। और ये सब होने पर भी ठीक है, लेकिन उसका कोई आकार, कुछ फिजिकल कोई उसकी वो अस्तित्व ऐसा तो है नहीं। तो प्रदेशत्व गुण कहता है कि नहीं, वो वस्तु है और उसमें आकार होता है, ऐसा नहीं है अमूर्तिक है तो है ही नहीं कुछ भी, उसका एक वास्तविक आकार भी वस्तु का होता है। इस तरह से ये हर वस्तु में 6 सामान्य गुण होते हैं। देखो शुरू के जो 3 गुण हैं, अस्तित्व गुण क्या बताता है? शॉर्ट में कहें तो वो कहता है वस्तु है। वस्तुत्व गुण क्या कहता है? वस्तु बेकार नहीं है, काम की है। और द्रव्यत्व गुण क्या कहता है? द्रव्यत्व गुण कहता है
कि वस्तु की अवस्था निरंतर बदलती रहती है। ठीक है, और ये जो कल तो 3 अपन ने देख लिए थे, अस्तित्व गुण के कारण सत कहते हैं, वस्तुत्व गुण के कारण वस्तु कहते हैं, द्रव्यत्व गुण के कारण द्रव्य कहते हैं, प्रमेयत्व गुण के कारण क्या कहते हैं वस्तु को? प्रमेयत्व गुण के कारण वस्तु को प्रमेय या ज्ञेय कहते हैं। प्रमेयत्व गुण के कारण वस्तु को प्रमेय या ज्ञेय कहते हैं। अब अपने पास अपन 5-10 मिनट में थोड़े से आप लोग लाभ मुझे बताएं, तो सोचो आज ही पूरा हो जाए विषय। ठीक है, कौन सबसे पहले अस्तित्व गुण को जानने से क्या लाभ है? बोलिए रजनी जी, एक एक ही पॉइंट बोलना आप लोग, ताकि औरों का भी नंबर आ सके। अस्तित्व गुण से ये लाभ है कि हम आवाज ही नहीं आ रही आपकी, जोर से बोलिए। इससे ये लाभ है कि हमारा कभी नाश नहीं हो सकता और हमारी सत्ता हमेशा बनी रहेगी। तो उससे क्या लाभ है? सत्ता बनी रहे तो उससे क्या लाभ है? इससे मतलब हम जन्म मरण के भय से मुक्त हो जाते हैं। और बहुत धीरे आवाज आ रही है आपकी, ईयरफोन वगैरह लगा रखे हैं क्या आपने? हटा दीजिए ना। इससे हम मरण भय से मुक्त हो जाते हैं और मतलब हाँ बढ़िया, अब आवाज भी अच्छी आई है। अस्तित्व ये जो 1 मिनट कि हमको जो मरने का डर रहता है, हम मर जाएंगे, तो अस्तित्व गुण के कारण हमारा ये मरण भय समाप्त हो जाता है। बोलिए अनिता दीदी, इससे एक तो हमारा कर्तापना खत्म हो जाता है कि हम करने वाले हर चीज के लिए, कि हर द्रव अपना मतलब सत्य अस्तित्व के कारण अपना द्रव का हर द्रव्य का अस्तित्व अपने कारण से है। तो हमने किसी को बनाया, हमने किसी को किया, कोई किसी को उत्पन्न नहीं कर सकता, सब अपने आप उत्पन्न होता है, सब अपना नाश सबका अपने आप होता है। और भी यदि अस्तित्व गुण का नाश हो जाएगा तो विश्व भी नाश हो जाएगा, इसलिए इसका अस्तित्व कभी खत्म नहीं होता है। बढ़िया। और बोलिए सुनीता। अस्तित्व गुण समझ में आने से बाह्य पदार्थों में अपना अस्तित्व मानने रूप विपरीत मान्यता नष्ट हो जाती है। उसके कारण है ना, घमंड आदि के भाव तथा न होने पर दीनता हीनता आदि के भाव भी नष्ट होकर सहज समता भाव जागृत हो जाती है हमारी। हाँ, समता भाव जागृत हो जाता है कि अब भाई अपना अस्तित्व अपने कारण से है, तो दूसरे में कर्तृत्व बुद्धि हमारी खत्म हो गई, मरने का भय चला गया, तो अब समता शांति इसमें आ जाती है। यानी मैं किसी को उत्पन्न कर सकता हूँ ऐसा अभिमान, या कोई मुझे उत्पन्न करता है या मार देता है, तो ऐसे दीनता, अभिमान भी नष्ट हो जाता है, दीनता भी नष्ट हो जाती है, कर्तृत्व बुद्धि चली जाती है। और देखो कितने बड़ा यानी इस अस्तित्व के चक्कर में हम कितना अभक्ष भक्षण करते हैं, हम कितना ग्रहित मिथ्यात्व पालते हैं अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए, कि मैं बच जाऊं, मैं मर नहीं जाऊं, उसके लिए कहाँ जब ऐसी स्थिति होती ना, तो कहो जिसको माथा वो सड़ा नारियल की जैसे वहां पर ढोकने को तैयार हो जाते हैं, जो कहे ना वो काम करने को तैयार हो जाते हैं, जो कहे वो खाने को तैयार हो जाते हैं, भक्ष्य भक्ष्य कुछ विचार नहीं रखते, जो कहे वहां पे जाके ढोक लगाने को तैयार हो जाते हैं, प्रसाद चढ़ाना हो, ये चढ़ाना हो, सारे काम। हम कितना बड़ा यानी ग्रहित मिथ्या, यदि ये हमको दृढ़ श्रद्धा हो कि मेरा कभी नाश होता ही नहीं है, तो ये अपनी ये केवल अवस्था पर्याय को बचाने के चक्कर में, और वो उसका बचना नहीं बचना वो तो आयु कर्म के अधीन है, तो उसके चक्कर में हम कितना ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण करते हैं और कितना अभक्ष्य भक्षण करते हैं। तो वो सारा हमारा इतना बड़ा जो पाप है, बाहर में हिंसा रूप अभक्ष्य भक्षण रूप पाप और अंदर में मिथ्यात्व रूप पाप, इससे ये ग्रहित मिथ्यात्व का अभाव होता है, अभक्ष्य भक्षण से बच जाते हैं। और अग्रहित मिथ्यात्व का अभाव होता है कि नहीं होता है? यही तो उल्टी मान्यता है, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को बचा रहा है, कोई किसी को पैदा कर रहा है, यही तो उल्टी मान्यता है। तो ये समझ में आ जाए तो अग्रहित मिथ्यात्व का भी अभाव हो जाए तो सम्यक दर्शन प्रकट होगा कि नहीं होगा? अग्रहित मिथ्यात्व का अभाव होना, उसी का नाम तो सम्यक दर्शन है।
सम्यक दर्शन की प्राप्ति इससे समझ लिया जाए, थोड़ा भी गहराई से सोचें तो तुरंत ही इससे मिथ्यात्व का अभाव होता है। दीदी, ग्रहित मिथ्यात्व में शासन देवी देवताओं को मानना भी ग्रहित मिथ्यात्व आता है क्या? जैसे अपने पद्मावती है, आदिनाथ भगवान की मरु देवी, इन सबको हम लोग पूछते हैं, विदा करते हैं उनकी। हाँ, तो उनको पूजना, उनको देव के रूप में पूजना मानना वो ग्रहित मिथ्यात्व। दीदी वो देवी तो है अपने अपने भगवानों की। देखो, देवी है वो देवगति के देव हैं, और हम उनको जो मानते हैं वो देव मतलब भगवान वाले देव, तो वो भगवान नहीं है। देवगति के जैसे हम लोग हैं, हम आपस में एक दूसरे को अर्घ चढ़ाएं, पूजें, तो जैसे हम हैं ना, अपने से तो उच्च है दीदी। अपने से उच्च नहीं है, वो भी तो चतुर्गति की एक जीव है। अपने से उच्च जब हो कि कुछ कषायों का अभाव करके गुणस्थान ऊंचा हुआ हो, तब तो उच्च हो। सम्यक दृष्टि तो है ना वो लोग। देखो, सम्यक दर्शन की भी गारंटी नहीं है, क्योंकि व्यंतर में उत्पन्न हुए ना, वो व्यंतर है, और व्यंतर भवनवासी व्यंतर ज्योतिष में जो उत्पन्न होते हैं, वो उत्पत्ति के समय तो नियम से मिथ्या दृष्टि है, तभी वहां उत्पन्न हुए हैं, ये नियम है। क्योंकि जो पहले से सम्यक दृष्टि होता है वो वहां उत्पन्न नहीं होता है। और वो अंतर मुहूर्त के लिए होते ना मिथ्या दृष्टि, तो नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। अभी वो मिथ्या दृष्टि उत्पन्न हुए, फिर वो चाहे उनको हो जाए सम्यक दर्शन, तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, मान लें कि अपन अभी वो सम्यक दृष्टि हो भी गए, तो भी अपने यहाँ पूज्यपना अकेले सम्यक दर्शन से नहीं आता है, संयम से पूज्यपना आता है। संयम ही नहीं है, सम्यक दृष्टि तो सब एक से, चौथे गुणस्थान वर्ती तो आप हम सब एक से हैं, तो किस किस को कैसे कैसे पूजें। बाहर में जैसा मिथ्या दृष्टि काम करता हुआ दिखता है, वैसा ही सम्यक दृष्टि काम करता हुआ दिखता है। तो पूज्यता का कोई आधार तो होना चाहिए, कुछ श्रेष्ठता। वो श्रेष्ठता होती है संयम। संयम के कारण पूज्य होते हैं, अकेला देवगति में उत्पन्न होने से पूज्य नहीं होते। तो ये जो भी शासन देवी देवता हैं, वो भगवान के भगत हैं, वो भी भगवान के भगत हैं, हम भी भगवान के भगत हैं। अब हम भगवान को छोड़कर भक्तों को ही भगवान की जैसे मानने लग जाए, वो गलत। हम यदि मंदिर में जाते हैं, मंदिर में उनकी मूर्तियां होती है, तो फिर यदि उनको हाथ नहीं जोड़ के विनय नहीं करे बाहर आ जाए, क्या करना चाहिए हम लोग को? फिर यदि मंदिर में मूर्तियां हैं तो उनकी, हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आप भगवान के दर्शन करके आ जाइए बाहर, कोई दिक्कत अब नहीं। मन में लगता है कि हम लोग तो उनकी अभिनय कर रहे हैं उनकी। नहीं, देखो, मंदिर में तो अपन हम मंदिर में दर्शन करने गए, अपन 5 साधन में वहां पर बैठे हैं, दर्शन कर रहे हैं, कोई पूजन कर रहे हैं, तो अपन क्या मंदिर में अपने को, मुझे नहीं पता, फिर ऐसा कुछ लोग करते भी हों, लेकिन मंदिर में क्या हम एक एक को जजमेंट करना चाहिए? करते हैं कि नहीं साहब? विनय उनकी भी तो, फिर वो भी तो अपने जानकार है, साधन में उनकी करनी चाहिए ना। मंदिर में केवल भगवान, मंदिर में कोई जजमेंट, कोई अपन एक दूसरे को विश करें, विश मतलब स्माइल पास करें, वो सब भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरी बातें तो होनी ही नहीं चाहिए, इधर उधर की, घर की गृहस्थी की, आने की जाने की, वो तो बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए। और ये अभिवादन जो अपन एक दूसरे को करते हैं, मंदिर में भगवान है, भगवान के सामने कोई नहीं, तो फिर वो भी वैसे ही है, तो उसमें कोई अभिनय वाली बात नहीं। क्योंकि हमारे अंदर, मैं क्यों इतना स्ट्रिक्टली बोल रही हूँ आपकी किसी बात पे थोड़ा सा भी नहीं दीदी, एक्चुअली बहुत विकल्प आते हैं मेरे को, क्योंकि मंदिर में मूर्ति सब जगह है, अभी बहुत है, काफी लोग हैं इसमें हम छूट देंगे, क्योंकि हमारी जो मान्यता होती है ना, हमारी मान्यता उनको भगवान बने से मानने की, हम वो जो विनय कर रहे हैं ना, हमारे अंदर मान्यता वही रहती है कि ये पूज्य बना। एक तो सामान्य हम अपने माता पिता की विनय करते हैं वो, और एक उनकी विनय करते हैं, उसमें अंतर होता है कि मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, मेरा परिवार है, मैं 13पंथी परिवार की, मतलब मैंने कभी देखा नहीं, ससुराल 20पंथी परिवार है जहाँ पद्मावती सबको मानते हैं, तो मेरे लिए बहुत कंफ्यूजन होता है, मैं क्या करूँ, मतलब समझ नहीं आता मेरे को कि क्या करना चाहिए। भाभी सेम क्वेश्चन मेरा भी है कि बहुत से लोग जैसे इनकी आरती भी करते हैं, इनके पूजा भी होती है, काफी सारी चीजें होती हैं। देखिए, मैं समझ गई आपका, मैं जवाब मैं दे रही हूँ। और दीदी एक दूसरा क्वेश्चन है कि जो लेडीज मंदिर में आगे होकर बात कर रही है हमारे से, अब उनको हम कैसे मना करें कि बात करो हमारे से? हम तो बात नहीं कर रहे, पर वो लोग आगे होकर बात करते हैं मंदिर के अंदर होते हैं। वो बात सही है, सबको ज्ञान नहीं होता है, थोड़ा बहुत इशारे में मतलब कम से कम जिस तरह से काम चल जाए, कोशिश तो ये करें नजरें ही नहीं मिलाएं,
तो अपने को बात करनी ही नहीं पड़े, पहली बात तो। और फिर कदाचित कोई सामने से आके बिल्कुल ही, तो कम से कम इशारों में, या फिर बहुत ही कुछ ऐसा है तो कि अपन बाहर चल के बात करते हैं, उठ के बाहर आ जाए, और क्या करें, ऐसा करें। देखिए अपना ये तो वो विषय बदल गया है। चेंज कर दिया। आई एम सॉरी दीदी, मैंने चेंज कर लेकिन दिया। अब आपने उठा दी है बात, तो जो आपका प्रश्न है ना कि भाई हमारे पीयर में ऐसा है, ससुराल में ऐसा है, ये सब करते हैं, तो करें क्या। तो अपने को सही ज्ञान, पहले तो सही बात पता होनी चाहिए। सही बात अपने को पता लग गई, ठीक है। अब सही बात पता लग गई, उसके बाद में एक तो ये हो कि हम घर में कहें कि ये जो आज तक अपन कर रहे थे ये गलत था, सही ये है ना। तो अगर घर में हम कहते हैं तो अपने को थोड़ा आइडिया होता है घर वालों की नेचर का कि कौन किस तरह से रिएक्ट करेगा। तो पहले तो वो देखकर ही हम बात कहें कि घर में रिएक्ट, घर वाले अगर सब सरल स्वभावी हैं, हमारी बात मान जाएंगे, तो जरूर कहना चाहिए, फिर कहना चाहिए। और ऐसा लगे कि घर वाले जरा अलग टाइप के हैं और कुछ युद्ध की जैसी परिस्थितियां बनने वाली हैं, ऐसी कुछ स्थिति हो जाए, तो फिर तरीके तो अब अपने घर की सब अपन जानते हैं, लेडीज में थोड़ी बहुत तो कला होती है। तो हम मौका देख के, परिस्थिति देख के जैसे भी उसको टैकल करें, कम करें, अंदर से विरक्त रहें। और अगर अब हम इस पोजीशन में आ गए, जैसे बड़े हो गए हैं, अब तो अपन घर में मतलब एक तो फर्क पड़ता है ना, छोटे हैं अभी और अब बड़े हो गए हैं, तो फिर हम बता सकते हैं, हम कह सकते हैं कि अब ये काम अपन नहीं करेंगे, गलत होता था। तो वो डिपेंड करता है हमारे, हम कैसी घर की परिस्थितियां हैं उसको देख कर ही। लेकिन सही बात क्या है ये तो हमको पता होनी चाहिए, सही बात हमको पता होना चाहिए, और मौका देखकर हमको घर वालों को बताना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि अकेले अपन ही वो सही को फॉलो करते रहे, तो उनको कैसे पता लगेगा। मौका देखकर, परिस्थिति देखकर, माहौल देखकर। झगड़े वाली परिस्थिति हो, सामने वाला और उल्टा पड़ जाए और अपने पे और आफत आ जाए, ऐसा काम नहीं। मौका, परिस्थिति, सामने वाले का मूड देखकर फिर वो बात कहनी भी चाहिए। चलिए अपना मैंने बहुत टाइम ले लिया आपका। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये लाभ की चर्चा अपने को अभी 8:30 हो गए हैं, नेक्स्ट क्लास में करें। भूल तो नहीं जाएंगे आप तब तक? लिख के रखना है आप लोगों को, नहीं तो फिर भूल ही जाएंगे, ठीक है ना। तो ये इनसे होने वाले लाभ, मुझे ये क्लियर नहीं हुआ कि कौन सा द्रव्य। आपकी भी आवाज बहुत धीरे आ रही है, थोड़ा जोर से बोलिए। ये कौन सा द्रव्य कितना क्षेत्र घेरता है, ये मुझे क्लियर नहीं हुआ। तो मैं कौन सा द्रव्य कितना क्षेत्र लेता है? हाँ, जितने उसके प्रदेश है ना। नहीं, ये जो असंख्यात प्रदेशी और अनंतानंत परमाणु, ये मुझे थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। वो आपने शायद 5वां अध्याय नहीं पढ़ा होगा, इसलिए हाँ, वो 5वें अध्याय में वो सारी बात आई थी। यानी प्रत्येक द्रव्य के प्रदेश कितने हैं, प्रदेश, फिर वो प्रत्येक द्रव्य की संख्या, यानी हर द्रव्य कितनी संख्या में है, तो वो संख्या एक अलग चीज है, और प्रदेशों की संख्या वो अलग चीज है। वो प्रदेश कितने हैं वो अलग है। उसका एक चार्ट बनवाया था मैंने, किसी के पास अच्छे से क्लियर बना हुआ हो तो मुझे फोटो सेंड कर दीजिएगा, तो मैं ग्रुप में डाल दूंगी, तो देख लेंगे। और मैं पढ़ भी लूंगी, 5वां अध्याय पढ़ भी लूंगी। हाँ। चलिए अभी लाभों की चर्चा भी अपन करेंगे, तो 10-15 मिनट तो कम से कम और लग ही जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे इनसे, 6 सामान्य गुणों से, इनको पढ़ने से, समझने से हमको क्या लाभ है। और अब इसके लिए आपको लिख के रखना पड़ेगा, क्योंकि कम से कम 1 वीक मैं मैसेज डाल दूंगी। वैसे जहां तक है नेक्स्ट सैटरडे शायद नहीं हो पाएगी क्लास, 99% नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैं सफर में रहूंगी। तो अब आपको गैप बहुत मिलेगा, इसलिए आपको लिख के रखना पड़ेगा, नहीं भूल भाल जाएंगे आप लोग, ठीक है। चलिए जिनवाणी स्तुति कौन करेंगे आज? मैंने कल कहा था कि कल जो मना कर रहे हैं वो कोई ना कोई तो याद करके सुनाएंगे। सुनीता आंटी को तो याद ही है पहले की। अगली बार से ऐसे रखना है आप लोग, लिख के तो रखना, तो कम से कम देख के बोल सके, तो बोलेंगे तो एक आध बार फिर याद तो होगी। चलिए सुलोचना जी आप बोलिए।
मिथ्यात्व विनाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा परभास वे को भानु शिव कानिय छो द्रव्य जान वे को स्वपर पिछान वे को छहो द्रव्य जान वे को बंध बंद विधि विधि बान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणीय छो अनुभव बताई वे को जीव के जताई वे को काउन सताई वे को भव्य उरियानी जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे यही जिनवानी है ये जिनवानी भारती तोई जपो दिन रैन जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक नऊ सदा देत हूँ